तो आज की वीडियो में हम आपको वायरल फीवर के बारे में बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वायरल फीवर। वायरल फीवर जो होता है, जैसे कि आपको पता है, वायरल फीवर होता है मौसम के अनुसार जो बदलता है, मतलब मौसम के अनुसार जो बुखार आ जाता है उसे बोलते हैं वायरल फीवर या वायरल इन्फेक्शन हो जाना, वो सब होता है। लेकिन वायरल फीवर जो आजकल का जो वायरल फीवर चल रहा है उसमें जो सिम्टम्स देखे गए हैं वो बिल्कुल डेंगू की तरह और मलेरिया की तरह देखे गए हैं। जैसे कि पेट में दर्द हो जाना, प्लेटलेट एक साथ कम हो जाना और टांगों में दर्द हो जाना, वीकनेस बहुत हो जाती है और उल्टियां हो जाना जैसे कि डेंगू में होती हैं। लेकिन उसके बाद भी आप डेंगू टेस्ट कराते हैं पेशेंट का, तो डेंगू भी नेगेटिव आता है, मलेरिया भी नेगेटिव आता है। तो फिर उस पेशेंट को हुआ क्या, मतलब कौन सा वायरस है ये, मतलब ये वायरल किस तरह का वायरल चल रहा है, आज जानेंगे उसी के बारे में। यह वायरल फीवर, उसमें जो दो तरीके के वायरस होते हैं हमारे बॉडी में, जो मतलब वायरल फीवर में जो होते हैं दो तरीके के वायरस होते हैं। पहले होता है आपका इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा ए वायरस, जिसमें कि जो सिम्टम्स हैं इसके बिल्कुल वायरल फीवर की तरह, जैसे कि बुखार हो जाना और जाड़े से बुखार आ जाना, कफ मतलब बलगम इकट्ठा हो जाना, खांसी हो जाना और नाक नाक चलना, मतलब एलर्जी टाइप में जैसे कोई आती है नाक चलती है, वो होता है आपका इन्फ्लुएंजा ए वायरस, जो कि एक वायरल फीवर का ही वायरस है, मतलब वायरल फीवर का ही एक सिम्टम्स है इन्फ्लुएंजा ए वायरस। फिर दूसरा आता है आपका राइनो वायरस। राइनो वायरस भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह होता है, वायरल फीवर की तरह, जैसे कि पेट में दर्द होना और वो हो जाना, सिर में दर्द, पेट में दर्द, हाई ग्रेड फीवर हो जाना, इसमें एक साथ बहुत तेजी बुखार आएगा। और क्या कहते हैं आपका प्लेटलेट भी इसमें भी कम हो जाएंगी और जाड़े से बुखार चढ़ता है। बहुत से लोगों को ये पता रहता है, डॉक्टर्स को, जो गाँव में डॉक्टर्स होते हैं, बिना टेस्ट करे जाड़े से बुखार आ रहा है तो वो आप मलेरिया की दवा खिला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे कि हम, अगर आप मलेरिया की दवा खिलाएंगे बिना टेस्ट करे, अगर मलेरिया नेगेटिव आ रहा है तो जो हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं वो टूटने लगती हैं। तो इसलिए टेस्ट कराकर ही मलेरिया की दवा दें। और इसमें जो है जाड़े से बुखार आता है तो जाड़े से बुखार आता है तो आप टेस्ट कराते हैं, उसमें भी मलेरिया नेगेटिव आता है। तो आज जानेंगे हम उसी के बारे में। तो वायरल फीवर में आप दवा क्या दे सकते हैं, मतलब सबसे बेस्ट दवा का कंसल्ट करेंगे हम इस वीडियो में। और क्या कहें, ये दवा जो है आप ये नहीं कि खुद लें, आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके ले सकते हैं दवा। और ये सिर्फ हमारे वीडियो को बनाने का जो पर्पस होता है ये होता है आपको बेसिक नॉलेज के लिए। वायरल फीवर में जो मेन ट्रीटमेंट होता है वही बताएंगे हम। जैसे कि अगर बुखार आ रहा है, बुखार तो आता ही आता है वायरल फीवर में, हाई ग्रेड फीवर आता है तो उसमें आप पैरासीटामोल की टेबलेट दे सकते हैं 500 से 650 mg तक, जरूरत होने पर एसओएस, जैसे कि जिस टाइम बुखार हो रहा है उस टाइम दे सकते हैं। अगर ज्यादा ही बुखार हो रहा है तो आप इसमें पैरा आईवी इन्फ्यूजन का भी इस्तेमाल करा सकते हैं, जो पैरासीटामोल की ड्रिप आती है, इन्फ्यूजन बोलते हैं उसे, उसका भी आप सिलो आईवी इस्तेमाल करा सकते हैं। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक में। जैसे कि आपने 2-3 दिन पैरासीटामोल खिला ली, प्लेन दवा दे दी, उसके बाद बुखार पेशेंट का नॉर्मल नहीं हुआ, तो आप उसमें एंटीबायोटिक कौन सी लगा सकते हैं, मतलब किस तरह की एंटीबायोटिक दे सकते हैं। उसमें आप दे सकते हैं जीफी 100 से 200 mg तक, मतलब पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से दे सकते हैं आप। जैसे कि एडल्ट है तो एडल्ट में एडल्ट की डोज, और बच्चा है तो बच्चे में बच्चे की डोज। एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं आप, क्लेरिथ्रोमाइसिन, सिफोडोक्सिम, सेफ, और इन मतलब ये एंटीबायोटिक दे सकते हैं आप इसमें। जैसे कि सेफालोस्पोरिन की एंटीबायोटिक होती है आपकी, सेफ्ट्रिक्सोन, सिफोरोक्सिम, और कई तरह की होती है, मेट्रोजिल जो है आपकी, ये भी एक एंटीबायोटिक में ही आती है, ये भी दे सकते हैं आप। मतलब ये एंटीबायोटिक में आप इनों में से कोई सी भी एक एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ये सबसे सुरक्षित एंटीबायोटिक मानी जाती है वायरल फीवर में। और इसमें जैसे कि वीकनेस हो जाती है, वीकनेस में आप कोई एक मल्टी विटामिन सप्लीमेंट या टेबलेट भी दे सकते हैं, जैसे कि A to Z टेबलेट आती है मल्टी विटामिन की, या जेमकाल आता है, जेमकाल दे सकते हैं जिसमें कैल्शियम और मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स होते हैं, वो दे सकते हैं। और ज्यादा ही इसमें जो मेन वायरल में जो देखा गया है, आजकल जो वायरल चल रहा है उसमें देखा गया है पेशेंट के टांगों में बहुत दर्द रहता है, उसके लिए आप इवियोन 400 mg का जो कैप्सूल आता है उस तेल की मालिश भी करा सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तेल मतलब ये होता है कैप्सूल, इसमें जो है आप इसे फोड़कर इसमें तेल निकलता है, तेल की मालिश भी करा सकते हैं। और इवियोन एलसी टेबलेट भी दे सकते हैं, जिसमें कि विटामिन B12 और लिवोकार्नेटिन होता है। लिवोकार्नेटिन का काम होता है जो हमारी मसल्स होती हैं उन्हें, जो एड जाती हैं मसल्स, उन्हें सही करना। बुखार में, वायरल फीवर में टांगों की जो मसल्स होती हैं हमारी वो एड जाती हैं, आप ये भी दे सकते हैं इवियोन एलसी। और ये ट्रीटमेंट आप लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें। बस ये हमारी जानकारी जो है आपको बेसिक नॉलेज के लिए बनाई गई है वीडियो। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें।